महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्मभूमि है पांडव सकल महान की। यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। श्री रुक्मिणी कृष्णचंद्राभ्याम नमः। महाभारत भारत का गौरवशाली इतिहास। द्रोण पर्व। द्रोण पर्व। अभिमन्यु का कालिकेय, वसाती और कैकेय रथियों को मार डालना एवं 6 महारथियों के सहयोग से अभिमन्यु का वध और भागती हुई अपनी सेना को युधिष्ठिर का आश्वासन देना। संजय कहते हैं, राजन, भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा को आनंदित करने वाला तथा श्री कृष्ण के ही समान चक्र रूपी आयुध से सुशोभित होने वाला अतिरथी वीर अभिमन्यु उस युद्ध स्थल में दूसरे श्री कृष्ण के समान प्रकाशित हो रहा था। हवा उसके केशांत भाग को हिला रही थी। उसने अपने हाथ में चक्र नामक उत्तम आयुध उठा रखा था। उस समय उसके शरीर और उस चक्र को, जिसकी ओर दृष्टिपात करना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन था, देखकर समस्त भूपालगण अत्यंत उद्विग्न हो उठे और उन सब ने मिलकर उस चक्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब महारथी अभिमन्यु ने एक विशाल गदा हाथ में ले ली। शत्रुओं ने उसे धनुष, रथ, खड्ग और चक्र से भी वंचित कर दिया था। इसलिए गदा हाथ में लिए हुए अभिमन्यु अश्वत्थामा पर धावा किया। तदंतर उसने सुबलपुत्र कालिकेय को मार गिराया और उसके पीछे चलने वाले 77 गांधारों का भी संहार कर डाला। इसके बाद 10 वसातीय रथियों को मार डाला। केकयों के 7 रथों और 10 हाथियों को मारकर दुःशासन कुमार के घोड़ों सहित रथ को भी गदा के आघात से चूर चूर कर डाला। आर्य, इससे दुःशासन पुत्र कुपित हो गदा हाथ में लेकर अभिमन्यु की ओर दौड़ा और इस प्रकार बोला, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। वे दोनों वीर एक दूसरे के शत्रु थे, अतः गदा हाथ में लेकर एक दूसरे का वध करने की इच्छा से परस्पर प्रहार करने लगे। ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में भगवान शंकर और अंधकासुर परस्पर गदा का आघात करते थे। शत्रुओं को संताप देने वाले वे दोनों वीर रणक्षेत्र में गदा के अग्रभाग से एक दूसरे को चोट पहुंचाकर नीचे गिराए हुए 2 इंद्रध्वजों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। तत्पश्चात कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले दुःशासन पुत्र ने पहले उठकर उठते हुए सुभद्रा कुमार के मस्तक पर गदा का प्रहार किया। गदा के उस महान वेग और परिश्रम से मोहित होकर शत्रुवीरों का नाश करने वाला अभिमन्यु अचेत हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजन, इस प्रकार उस युद्ध स्थल में बहुत से योद्धाओं ने मिलकर एकाकी अभिमन्यु को मार डाला। जैसे हाथी कभी सरोवर को मथ डालता है, उसी प्रकार सारी सेना को क्षुब्ध करके व्याधों के द्वारा जंगली हाथी की भांति मारा गया वीर अभिमन्यु वहां अद्भुत शोभा पा रहा था। इस प्रकार रणभूमि में गिरे हुए शूरवीर अभिमन्यु को आपके सैनिकों ने चारों ओर से घेर लिया। जैसे ग्रीष्म ऋतु में जंगल को जलाकर आग बुझ गई हो, जिस प्रकार वायु वृक्षों की शाखाओं को तोड़ फोड़कर शांत हो रही हो, जैसे संसार को संतप्त करके सूर्य अस्ताचल को चले गए हों, जैसे चंद्रमा पर ग्रहण लग गया हो तथा जैसे समुद्र सूख गया हो, उसी प्रकार समस्त कौरव सेना को संतप्त करके पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाला अभिमन्यु पृथ्वी पर पड़ा था। उसके सिर के बड़े बड़े बालों, काकपक्ष से उसकी आंखें ढक गई थीं। उस दशा में उसे देखकर आपके महारथी बड़ी प्रसन्नता के साथ बारंबार सिंहनाद करने लगे। प्रजानाथ, आपके पुत्रों को तो बड़ा हर्ष हुआ, परंतु पांडव वीरों के नेत्रों से आंसू बहने लगा। महाराज,
उस समय अंतरिक्ष में खड़े हुए प्राणी आकाश से गिरे हुए चंद्रमा के समान वीर अभिमन्यु को रणभूमि में पड़ा देख उच्च स्वर से आपके महारथियों की निंदा करने लगे। द्रोण और कर्ण आदि 6 कौरव महारथियों के द्वारा असहाय अवस्था में मारा गया यह एक बालक यहाँ सो रहा है। हमारे मत में यह धर्म नहीं है। वीर अभिमन्यु के मारे जाने पर वह रणभूमि पूर्ण चंद्रमा से युक्त तथा नक्षत्रमालाओं से अलंकृत आकाश की भांति बड़ी शोभा पा रही थी। सुवर्ण में पंख वाले बाणों से वहां की भूमि भरी हुई थी, रक्त की धाराओं में डूबी हुई थी। शूरवीरों के कुंडल मंडित तेजस्वी मस्तकों, हाथियों के विचित्र झूलों, पताकाओं, चमरों, हाथी की पीठ पर बिछाए जाने वाले कंबलों, इधर उधर पड़े हुए उत्तम वस्त्रों, हाथी, घोड़े और मनुष्यों के चमकीले आभूषणों, किंचुल से निकले हुए सर्पों के समान पैने और पानीदार खड्गों, भांति भांति के कटे हुए धनुषों, शक्ति, रिष्टि, प्रास, कंपन तथा अन्य नाना प्रकार के आयुधों से आच्छादित हुई रणभूमि की अद्भुत शोभा हो रही थी। सुभद्रा कुमार अभिमन्यु के द्वारा मार गिराए हुए रक्त स्नात निर्जीव और सजीव घोड़ों और घुड़सवारों के कारण वह भूमि विषम एवं दुर्गम हो गई थी। अंकुश, महावत, कवच, आयुध और ध्वजाओं सहित बड़े बड़े गजराज बाणों द्वारा मथित होकर बहराए हुए पर्वतों के समान जान पड़ते थे। जिन्होंने बड़े बड़े गजराजों को मार था, वे श्रेष्ठ रथ घोड़े, सारथी और योद्धाओं से रहित हो मथे गए सरोवरों के समान चूर चूर होकर पृथ्वी पर बिखरे पड़े थे। नाना प्रकार के आयुधों और आभूषणों से युक्त पैदल सैनिकों के समूह भी उस युद्ध में मारे गए थे। इन सब के कारण वहां की भूमि अत्यंत भयानक तथा भीरू पुरुषों के मन में भय उत्पन्न करने वाली हो गई थी। चंद्रमा और सूर्य के समान कांतिमान अभिमन्यु को पृथ्वी पर पड़ा देख आपके पुत्रों को बड़ी प्रसन्नता हुई और पांडवों की अंतरात्मा व्यथित हो उठी। राजन, जो अभी युवावस्था को प्राप्त नहीं हुआ था, उस बालक अभिमन्यु के मारे जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर के देखते देखते उनकी सारी सेना भागने लगी। सुभद्रा कुमार के धराशायी होने पर अपनी सेना में भगदड़ पड़ी देख अजातशत्रु युधिष्ठिर ने अपने पक्ष के उन वीरों से यह वचन कहा। यह शूरवीर अभिमन्यु जो प्राणों पर खेल गया परंतु युद्ध में पीठ न दिखा सका, निश्चय ही स्वर्गलोक में गया है। तुम सब लोग धैर्य धारण करो, भयभीत न हो। हम लोग रणक्षेत्र में शत्रुओं को अवश्य जीतेंगे। महातेजस्वी और परम कांतिमान योद्धाओं में श्रेष्ठ धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने दुखी सैनिकों से ऐसा कहकर उनके दुख का निवारण किया। युद्ध में विषधर सर्प के समान भयंकर शत्रुरूप राजकुमारों को पहले मारकर पीछे से अर्जुन कुमार अभिमन्यु स्वर्गलोक में गया था। 10,000 रथियों और महारथी कौशल नरेश बृहद बल को मारकर श्री कृष्ण और अर्जुन के समान पराक्रमी अभिमन्यु निश्चय ही इंद्रलोक में गया है। रथ, घोड़े, पैदल और हाथियों का सहस्रों की संख्या में संहार करके भी वह युद्ध से तृप्त नहीं हुआ था। पुण्य कर्म करने के कारण अभिमन्यु शोक के योग्य नहीं है। वह पुण्यात्माओं के पुण्योपार्जित सनातन लोकों में जा पहुंचा है। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत अभिमन्युवध पर्व में अभिमन्युवध विषयक 49वां अध्याय पूरा हुआ। महाभारत, भारत का गौरवशाली इतिहास। हम कथा सुनाते पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की। जम्बू दीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे, एक नगरी है विख्यात हस्तिनापुर नाम की। यह जन्म भूमि है पांडव सकल महान की, यह महाभारत है पुण्य कथा श्री भगवान की।